हमारी पड़ोसी मुल्कों से हम चाहते हैं कि अच्छे तौर पर राबता होते हैं और अच्छी जिंदगी करेंगे। अफगानिस्तान के तमाम सूबों पर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का प्रोग्राम 7 से 8 में दावा, कहा हमारी हुकूमत बनने के बाद पूरे खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। पाकिस्तान समेत पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी में कमी आएगी। अमेरिका ने तालिबान पर जंग मुसल्लत की, नाकामी के बाद मुज़ाकरात पर राजी हुआ। दूसरे ममालिक अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत न करें। तालिबान अफगानिस्तान की रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा अमरीकी फौज कभी अफगानिस्तान नहीं जाएगी। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में कोई अमल दखल नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान, कहा अमरीकियों की एक और नस्ल को जंग में नहीं झोंकेंगे। 75,000 तालिबान 3 लाख अमरीकी तरबियत याफ्ता काबुल फौज से मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का ठेका नहीं लिया। खाना जंगी से बचने के लिए ताकत की तकसीम की तजवीज देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हम दोबारा मुहाजिरीन को नहीं संभाल सकते। चाहते हैं पहले से मौजूद 30 लाख मुहाजिरीन अपने वतन लौट जाएं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से TTP को तक़वियत मिल सकती है। ज़ाहिरी हालत पर ना जाएं। तालिबान बहुत ज़हीन और जहनी तौर पर बहुत अलर्ट हैं। दोहा मुज़ाकरात के बाद तालिबान बदल गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत चाहता है अफगानिस्तान में खून खराबा हो। बगराम हवाई अड्डे से भी भारतीय निकले, वो किसकी खिदमत कर रहे थे? पुतली क्या चीज है, ये बुज़दिल क्या चीज है, ये सिलेक्टेड क्या चीज है। अगर आपने वोट डालना है तो पीपल्स पार्टी के लिए डालना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI पर निशाना बांध लिया, कहा तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में कौन से तरक्की के झंडे गाड़ दिए हैं जो आजाद कश्मीर में वोट मांगने आ गई है। नून लीग को भी माजी याद दिला दिया। जो इंसान कश्मीर को भारत की झोली में फेंक कर आकर कश्मीर को ये कहे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, क्या कभी ऐसे बुज़दिल इंसान के हाथ में अपनी तकदीर दोगे? मरियम नवाज ने PTI और पीपल्स पार्टी दोनों को निशाने पर रख लिया। इमरान खान पर कश्मीर का सौदा करने का इल्जाम, पीपल्स पार्टी के दौर को अंधेरों का दौर करार दे दिया। कहा जो लोड शेडिंग खत्म ना कर सके वो कश्मीर का मसला कैसे हल करेंगे। अबू बचाओ मुहिम के जो रूहे रवा 2 बच्चे हैं वो आजकल आपको कश्मीर के अंदर छोटी छोटी जलसियां करते नजर आते हैं। 2 बच्चे आजकल जलसियां कर रहे हैं। कश्मीर में अबू बचाओ मुहिम के रूहे रवा नजर आ रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं कश्मीरी जानते हैं इमरान खान उनकी आवाज है। जाली राजकुमारी और पर्ची शहजादे को आज़ाद कश्मीर याद आ गया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं कौम नवाज शरीफ की मोदी से यारी नहीं भूली। फयाजुल हसन चौहान ने कहा सब जानते हैं शरीफ खानदान की कश्मीर पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर आधम की सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुल्क में एक मरतबा फिर लॉकडाउन के खतरात मंडलाने लगे। पाकिस्तान में खतरनाक भांति डेल्टा वायरस के मुतासरा मरीज सामने आने लगे। मुल्क में कोरोना वायरस से एक ही रोज में 25 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 22,518 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,737 नए कोरोना मरीज सामने आ गए।
वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की 5-5 हजार के नोटों की गड्डियां बांटने की वीडियो। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को शिकायती खत लिख दिया। कहा वफाकी वज़रा को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की तनबीह। फर्रुख हबीब ने अली अमीन गंडापुर को बचाने की कोशिश में फंसवा दिया। कहा अली अमीन जिस सड़क से गुजर रहे थे वो टूटी हुई थी। उन्होंने लोगों की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे दिए। शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। वजीर आला KP महमूद खान नून लीग पर बरस पड़े। कहा नून लीग के कारकुन धूप में खड़े थे और मरियम औरंगजेब मालंग जब्बा में तफरी में मगन थी। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने बोझ से खुद गिर चुका। PDM का शिराजा बिखर चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गैर फितरी इत्तेहाद अवाम को धोखा नहीं दे सकता। सैयद ज़हूर आगा ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नामजद गवर्नर से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी शरीक हुए। सूबाई वज़रा और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। A simple run out into the offside, and that has been such an impressive performance from this England team. All the chaos of the last couple of days. इंग्लैंड के नए खिलाड़ियों के हाथों शिकस्त खाने वाली पाकिस्तानी टीम का एक और इम्तिहान। कल के मैच में अंग्रेजों से पहले बारिश से मुकाबला करना होगा। लॉर्ड्स के मैदान में खराब मौसम के बायस मैच मुश्किल में पड़ गया। कराची में किसी की जानो माल का कोई जामिन नहीं। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में स्थायी सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सिर्फ जून के महीने में 50 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बेशतर कत्ल डकैती में मुज़ाहमत के दौरान किए गए। एक महीने में 4,500 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। कराची में सियासत के बड़े ओहदों पर लड़ने में मसरूफ मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ऐसी तायनाती वादा खिलाफी होगी। PTI ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। आफाक अहमद ने कहा मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बना तो खुशामदीद कहेंगे। पर्चे आउट हो रहे हैं, खुलेआम नकल हो रही है। ये कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में हो क्या रहा है? PTI के अरकान ने सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। तहकीकाती रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का 5वां मुल्जिम बिलाल मरवत भी गिरफ्तार। 5 मुल्जिम से भी तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान की मुतासरा जोड़े और उनके खानदान से मुलाकात, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। नौशहरा में ताजरों के 2 धड़ों में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 12 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में राहगीर भी शामिल। मोहतरमा फातिमा जिना फौलादी आसाब की मालिक थीं। आखिरी सांस तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की कुव्वत रहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना की 54वीं बरसी पर खराज अकीदत। कहा आमरीत के गलबे के बावजूद मादर मिल्लत ने कायद के विजन के लिए जिद्दोजहद की। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में फैक्ट्री में खौफनाक आग लगने से 43 अफराद जान बहक हो गए। मुत्तादिद अफराद लापता। लोगों ने बालाई मंजिल से कूद कर जान बचाई।
स्वीडन में तैयारा हादसे का शिकार हो गया। फिजा में बुलंद होते ही जहाज में आग लग गई। 9 मुसाफिर मौत की नींद सो गए। हेटी में सदर को कत्ल करने वाले कातिलों में 2 अमरीकी शहरी शामिल रहे। दोनों मुलजिम गिरफ्तार। एक माजी में हेटी में कैनेडी सफारत खाने का मुहाफिज भी रहा है। Everything. It just feels like I blew the whole thing. Like I suck as a person. और हॉलीवुड फिल्म मिस्टर कोरमैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 अगस्त को रिलीज की जाएगी।